अगर हम आज की दुनिया में देखें तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब रिकॉर्ड ब्रेक स्पीड से एडवांस हो रहे हैं। एक तरफ सेंचुरियन एआई का फिनिक्स रोबोट जिसके अंदर न्यू टाइप के सेंसर्स आ चुके हैं, दूसरी तरफ बोस्टन डायनामिक्स ने अपनी इलेक्ट्रिक एटलास का नया वर्जन रिवील किया है। अमिका, ये ह्यूमनॉइड रोबोट इतना क्लेवर हो चुका है कि लोगों को ये सैवेज रिप्लाई दे रहा है। Oh yes, in a way, you could say my sense of humor has improved. If by improved you mean adapted to the absurdity of human existence. वही एमएस रोबोटिक्स मार्स के लिए ह्यूमनॉइड बना रहे हैं और ह्यूआवे का 5G ह्यूमनॉइड रोबोट रियल टाइम कंट्रोल रीडिफाइन कर रहा है। तो क्या हम एक नए एआई और रोबोटिक्स रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या ये रोबोट्स ह्यूमंस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? तो आज हम इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया का डीप डाइव करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेंचुरी एआई रोबोट अब फील कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरी एआई की, जो जनरल पर्पस ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो सबसे आगे है। यह कंपनी 2018 में बनी थी और मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग ये एआई और रोबोटिक्स पेटेंट में दुनिया की 3rd बेस्ट कंपनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनका फिनिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट जो टच को भी एहसास कर पाएगा। होता कुछ यह है कि ऑपरेटर रिमोट से ह्यूमनॉइड्स को कंट्रोल करता है, तो उसे सिर्फ कैमरा फुटेज दिखाई देती है। लेकिन टेक्टाइल सेंसर्स का मतलब यह है कि रोबोट्स महसूस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उसके हाथ में कितनी फोर्स से पकड़ा गया है। यह कोलिजन और स्लिप अप पे काम करता है, जो कि रोबोट्स को सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइक बना देता है। सेंचुरी एआई के रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर टेक्टाइल सेंसर्स ना हो तो वीडियो के थ्रू पता ही नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट टच हो चुका है या नहीं। मतलब बार बार ट्राई और एरर करना पड़ता, जो इनसफिशिएंट है। इन सेंसर्स की सेंसिटिविटी 5 मिलियन न्यूटन्स है, जो ह्यूमंस के 3 मिलियन न्यूटन्स के क्लोज है। मतलब रोबोट्स को अब ऑलमोस्ट इंसानों की तरह टच फील होने लगेंगे। सेंचुरी एआई का फोकस वॉकिंग या बैलेंसिंग पे नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन पे है, जो रोबोट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं बोस्टन डायनामिक की, जो ह्यूमनॉइड रोबोट में सबसे ज्यादा एडवांस मानी जाती है। इनका एटलास ह्यूमनॉइड दुनिया का सबसे इंप्रेसिव ह्यूमनॉइड में से एक है। पहले ये हाइड्रोलिक्स पे था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होने वाला है। नए इलेक्ट्रिक एटलास का एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज किया गया था, जिसमें इंजीनियर्स रोबोट के स्पाइन और जॉइंट एडजस्ट करते दिखाई देते हैं। बोस्टन डायनामिक का कहना यह है कि एटलास का हर जॉइंट एआई से डायनामिक एडजस्ट करेगा, जिसमें वो अपने आप बैलेंस मेंटेन करेगा। और सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि ये ह्यूमनॉइड असेंबली लाइन पर फैक्ट्री में काम कर सकेंगे। मतलब ये ऑटो पार्ट उठाकर असेंबल कर सकते हैं। ये क्लियरली दिखता है कि बोस्टन डायनामिक अब एआई और रोबोटिक्स को रियल वर्ल्ड जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं। एमिका, रोबोट या इंसान? अगर तुम्हें अब तक लगता है कि रोबोट सिर्फ हार्ड कोडेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो एमिका तुम्हारी सोच बदल देगा। ये यूके बेस्ड इंजीनियर्ड आर्ट का ह्यूमनॉइड है, जो रियल टाइम में लोगों से कॉन्वर्सेशन करता है। MWC बार्सिलोना 2025 में जब एक रिपोर्टर ने एमिका से पूछा, क्या रोबोट्स हमारी जॉब ले लेंगे, तो उसने एक सैवेज जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर तुम अपनी जॉब कितनी अच्छी से कर रहे हो। यह उसने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर लोग शॉक हो चुके थे। इसका रीजन यह है कि एमिका एआई ड्रिवन फेशियल रिकॉग्निशन और स्पीच प्रोसेसिंग यूज करता है, जिससे वो इंसानों से एक्सप्रेशन कलेक्ट करता है, इमोशन कलेक्ट करता है एंड प्रोसेस करता है। हालांकि ये अब तक वॉक नहीं कर सकता, पर इंजीनियर्ड आर्ट एक फुल ह्यूमनॉइड वर्जन बना रहे हैं, जो फ्यूचर में चल भी सकेंगे। मार्स और मून के लिए ह्यूमनॉइड्स? अगर तुम्हें लगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ अर्थ तक ही सीमित रहेंगे, तो एमएस रोबोटिक्स का गोल कुछ अलग है। पुणे बेस्ड एमएस रोबोटिक्स के फाउंडर डॉक्टर मुकेश बंगर एक ऐसा ह्यूमनॉइड पे काम कर रहे हैं जो मार्स और मून पर काम कर सकते हैं। एसपीओ प्राइम एंड रोबो प्राइम नाम के ये रोबोट्स प्लैनेटरी डेटा को कलेक्ट करेंगे
और कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे। मतलब फ्यूचर में ह्यूमंस के मार्स पे जाने से पहले ये रोबोट्स वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे। ये कंपनी इंडिया के डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जो डिफेंस और स्पेस में एआई ड्रिवन रोबोट्स डेवलप करेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। हुआवे का 5G रोबोट सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि हुआवे ने दुनिया का सबसे पहला 5G पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट अनवील कर दिया है। MWC 2025 में हुआवे, चाइना मोबाइल और ल्यू रोबोटिक्स ने मिलकर एक GTI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो रोबोट के एआई कंट्रोल को और पावरफुल बनाएगा। 5G होने के सबसे बड़े फायदे ये है कि रोबोट्स अल्ट्रा लो लेटेंसी पे काम करेंगे और रियल टाइम एआई प्रोसेसिंग करेंगे, जो क्लाउड पे सीधा शिफ्ट हो जाएगी। मतलब रोबोट लाइट वेट होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे और रिमोट लोकेशन से कंट्रोल किए जा सकेंगे। अगर तुम्हें ये फ्यूचरिस्टिक ह्यूमनॉइड लाइव देखना है तो रोबोटिक्स समिट एक्सपो 2025 जो बूस्टन में होने वाला है, उसका आप हिस्सा बन सकते हो। यहां बूस्टन डायनामिक्स, एलिगेटी रोबोट्स और एआई के टॉप इनोवेटर्स नए ब्रेक थ्रू दिखाने वाले हैं। रियलिटी यह है कि ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ एक साइंस फिक्शन कंसेप्ट नहीं रहे, यह फैक्ट्री, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रियल वर्ल्ड टास्क में भी काम करेंगे। लेकिन क्या ये इंसानों को रिप्लेस करेंगे? जवाब काफी सिंपल है। जो इंसान एआई और रोबोटिक्स के साथ मिलकर काम करेंगे, वही फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग ह्यूमनॉइड कौन सा है? क्या तुम एक ह्यूमनॉइड रोबोट चाहोगे जो तुम्हारे लिए काम करेगा? कमेंट में जरूर बताइए।